हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके विद विकी खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक पार्ट जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। इससे पहले हमने कई टॉपिक देखे हैं जैसे कि डाइस हुआ, घड़ी हुआ और कैलेंडर हुआ। वो भी आप वीडियो देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है फिगर काउंटिंग, या फिर आप बोल सकते हो काउंटिंग फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गणना करना। हिंदी में बोलोगे तो आप आकृतियों की गणना करना। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग, स्क्वायर की काउंटिंग करना। दूसरे नंबर पर होगा इसके अंदर रेक्टेंगल, यानी कि आयतों की गणना करना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों स्क्वायर वो होता है जैसे ये जिसकी भुजा ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब चारों भुजाएं समान होगी। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं समान होगी मतलब इसका जो परिमाप होगा वो 4 गुना भुजा होगा। मतलब इसकी जो चारों भुजाएं होंगी वो समान होंगी। जैसे इसका परिमाप हम देखेंगे तो 20 होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर की होगी, 5 की है, 5 की है, तो इसका परिमाप ऐसे। मतलब जो स्क्वायर होगा उसकी चारों भुजाएं समान होगी, कहने का मतलब ये है। और अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर दोस्तों क्या होता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं वो समान होती है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये इसका होता है रेक्टेंगल का। तो आपने मोटा मोटा समझ लिया कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। अब हम इसमें देखेंगे स्क्वायर की गणना कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे सामने एक बॉक्स बन के आएगा ऐसे, ये बना बॉक्स, ये बना बॉक्स, इसके अंदर 4 खाने हैं। जैसे हम इसे सबसे पहले गिन लेंगे 3 4, ये 2, ये 3, ये 4। मतलब जो रेक्टेंगल जो जो स्क्वायर बन के आएगा उसके इसके अंदर हमसे सीधा पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने स्क्वायर है। स्क्वायर की संख्या पूछ ली जाएगी, मतलब वर्ग की संख्या। ऐसा हमारे सामने चित्र होगा, उसके अंदर वर्ग की संख्या पूछ ली जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं कि 4 ही रो है और 4 ही कॉलम है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, अगर एक समान रो और कॉलम बराबर हो तो हम इसके अंदर एक सिंपली क्या करेंगे, या तो हम रो और कॉलम को गिन लेंगे, अगर वो बराबर है तो हम उन सब का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 1 4 9 प्लस 16, मतलब 20, और ये 30 आएगा। तो इसमें 30 वर्ग होंगे। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपको ये याद रखना है फॉर्मूला तभी सेट होगा जब जो रो और कॉलम की संख्या समान होगी। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 डब्बे होंगे, यहाँ से भी 1 2 3 4 डब्बे होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, या फिर हम इसे दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो होता है दोस्तों n कोष्टक n+1 अपॉन 2n+1/6। इसमें n की संख्या वो होगी जो रो और कॉलम की संख्या है। जैसे रो और कॉलम की संख्या समान कितनी है, 4। तो इसमें जो n की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, n बराबर कितना होगा, 4। जैसे हम 4 को यहाँ पर रखते हैं, 4+1 4 × 2 +1/6। अब हम यहाँ देखें ये होगा 5 चौका 20 और इंटू ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, या फिर कितना आएगा 6। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 तिया 9। अब इसे हम काट देंगे, ये होगा 10 और 10 ये होता है 30 वर्ग। मतलब इस फॉर्मूले से भी हम देखते हैं तो 30 ही वर्ग आ रहे हैं हमारे, और इससे भी कितने आ रहे हैं, 30 वर्ग। तो ऐसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारे सामने और आ जाए, इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। जैसे इससे एक रो और एक कॉलम गायब कर दिया जाए, तो अब कैसे निकालेंगे हम फिर से इसमें स्क्वायर पूछ लिया जाए। तो हमने देख लिया कि वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। जैसे 1 2 3 ये बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 1 + 4 + 9 बराबर कितना हुआ, 14।
या फिर हमने जो अभी दूसरा फॉर्मूला देखा उसे करेंगे, जैसे n कोष्टक n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। इसे हम करते हैं n, यहाँ पर कितना होगा, रो और कॉलम की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे, 3+1 अपॉन 2 इंटू 3+1 अपॉन 6। अब इसे हम देखते हैं, ये होगा 3 इंटू 3 + 1 4 इंटू 3 दूनी 6 + 1 7, ये हुआ 6। तो हम देखते हैं 6 3 से गया 2 बार और 7 से 4 से गया 2 बार, मतलब 7 दूनी 14 हमारा सेम हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर रो और कॉलम बराबर है तो दोस्तों ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर रो और कॉलम बराबर ना हो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई दूसरा लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, ये हमने ले लिया कोई बॉक्स, इसमें तो रो और कॉलम बराबर, जैसे 1 2 3 2 3 4, इसमें देखते हैं कि हम रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका दोस्तों, जैसे ये कॉलम है और जैसे ये रो है, तो हम देखते हैं ये 3 पर ख़त्म हो रही है और ये 4 पर ख़त्म हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो रो और कॉलम है उनको जो नंबर है उनको इसी क्रम में हम गुणा करते लेकर आएंगे। जैसे 4 है उसे हम 3 से करेंगे, जैसे ये करेंगे, 3 को 4 से कर दिया, 4 को 3 से, फिर हम प्लस करेंगे। अब हम 3 को 2 से करेंगे, अब हम 2 को 1 से करेंगे, मतलब जहां पर ये खत्म होता है, मतलब यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे जोड़ देंगे, मतलब 12 + 6 + 2 बराबर कितना हो गया 20। 20 हमारा आंसर होगा, मतलब 20 इसमें वर्ग होंगे। वर्ग की संख्या कितनी आएगी 20। ऐसे करते हैं हम, जैसे ये 4 है, जितने नंबर ये यहाँ तक जितने से हो जाएगा ना वहाँ तक करेंगे। जैसे 3 नंबर तक हो जाएगा, 1 2 3, तो ये भी 3 तक हो जाएगा। तो जहाँ से नंबर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो संख्या जाता है, और जहाँ तक कम है वहाँ तक हम लेते हुए जाएंगे। जैसे हम मिलाएंगे और जहाँ तक मिलता हुआ जाएगा वहाँ तक मिलाते रहेंगे और करते रहेंगे। इसके अंदर और हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 2, मतलब 5 तो कॉलम हो गए और 2 रो हो गई। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर कितने होंगे, स्क्वायर की संख्या पूछ ली जाए, तो हम क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला करेंगे। ये यहाँ से ये जो कॉलम है उसको रो से मल्टीपल करते रहेंगे। जैसे 5 है तो कॉलम कितना है 2, प्लस 4 है उसे रो कितना है 1, कॉलम इससे कर दिया। अब हमारे सामने नंबर खत्म हो गए तो हम इसे यहीं तक छोड़ देंगे और वही हमारा आंसर होगा। जैसे 5 दूनी 10 + 4 × 4 14 वर्ग, ये हमारा आंसर होगा। हम सीधा गिनेंगे, हम गिन के नहीं निकालेंगे। जैसे हम अगर गिने तो ये एक, तो ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, टोटल मिलाकर तो 1 में 3 हुए, और 3 दूनी 6 और 6 और 3 3 9, और फिर हम यहाँ से निकालेंगे ये बीच का। ऐसे हम गिनेंगे नहीं, सीधा हम स्क्वायर ये ट्रिक से सोल्व करेंगे। हम गिनती वहाँ पर करेंगे नहीं इनकी। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको रेक्टेंगल पर। दूसरा हमारा होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत का हमने बताया था कि आमने सामने की भुजा समान होती है। वर्ग, हर वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं समान होती हैं, इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, सिंपल, इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है। इसमें हमने अगर वर्ग पूछा जाता तो हमने अभी तक क्या किया था, 1 की स्क्वायर + 2 की स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1 + 4 बराबर 5।
ये 5 हमारा आंसर आता था, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक पूरा हो गया 5, ये स्क्वायर निकल जाता था। लेकिन दोस्तों आयत ऐसे भी निकल सकता है, जैसे ये भी आयत है लेकिन ये वर्ग नहीं है 1 और 2 वाला, तो आयत हमेशा ज़्यादा होंगे। और ये भी आयत है लेकिन ये वर्ग नहीं है, तो हमेशा दोस्तों हम देखते हैं वर्ग है उससे आयत की संख्या ज़्यादा होती है। हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब हम इसमें क्यूब करेंगे। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब बराबर कितना हुआ, 1 प्लस 8 बराबर 9। ये हमारा आंसर हुआ। मतलब इसके अंदर अगर आए रेक्टेंगल पूछे जाए तो कितने होंगे, 9। इसे हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला होगा दोस्तों n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। इसमें हम अगर मान रखें जैसे n कितना होगा, यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 2, तो 2 रखेंगे और 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 2 गुना 3 अपॉन 2 की होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 की होल स्क्वायर होती है 9, तो हमारा आंसर कितना होगा, 9। लेकिन दोस्तों ये भी रेक्टेंगल भी उसी में लगेगा जिसकी रो और कॉलम समान हो, उसके लिए ही ये फॉर्मूला है। अगर असमान हो तो हम दूसरा देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सार तो नहीं दोस्तों, लेकिन आप समझ जाना। जैसे 1 2 3 4 5, सबसे पहले हमने काउंट कर लेंगे, मतलब 5 रो है 5 कॉलम। अगर हमें इसमें रेक्टेंगल निकालना है कि रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, तो अब हम क्या करेंगे कि या तो एक एक की क्यूब करेंगे, जैसे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। लेकिन ये क्यूब वाला फॉर्मूला है दोस्तों, ये थोड़ा इसमें टफ रहेगा। इससे अच्छा करके तो हम इसे भी देखेंगे, इससे अच्छा हम ये करेंगे ना n कोष्टक n प्लस 1 वाला, तो इससे जल्दी क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जैसे हम पहले तो इसे क्यूब से करके देख लेते हैं। तो 1 की क्यूब होती है 1 प्लस 2 की क्यूब होती है 8 प्लस 3 की होती है 27, 4 की होती है 64, 5 की होती है 125। अब हम इन सबको काउंट करेंगे, तो ये हुआ 5 और 5 से 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 22 होता है, 16 और 8 होता है 2, तो 24, 24 और 1 25, 25 का हम लिखेंगे 5, आस का 2, तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लिख देंगे, बचा 1, 1 और 1 2, मतलब 225 आयत होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 225 आयत। तो इसके रेक्टेंगल के अंदर हम देखते हैं कि 225 आयत होते हैं। अगर हम इसे वर्ग देखते तो हम इन सब की स्क्वायर करते। अब हम इसे सिंपल फॉर्मूले से निकालते तो हमारे सामने कितना जल्दी आता है। जैसे n हमारे यहाँ पर कितना है, रो और कॉलम की संख्या 5, तो इसका फॉर्मूला आता है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं n है 5 और 5 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ 5 और गुना 6, 5 प्लस 6 बटे में 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ 30 बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 15 का होल स्क्वायर, और 15 का होल स्क्वायर होता है 225। मतलब इस फॉर्मूले से भी आएगा सेम, लेकिन इससे जल्दी होगा बजाय इसके। तो ये हमारे सामने हो गया दूसरा। हमने इसे 2 क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं अगर रो कॉलम की संख्या समान ना हो तो कैसे करेंगे। अगर रो और कॉलम की संख्या समान ना हो तो कैसे करेंगे, ये जैसे हमने कर दिया। इसमें रो और कॉलम की संख्या, रो हो गई 5 और कॉलम हो गए 4। अब हम देखते हैं, अब
इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमने स्क्वायर में तो क्या किया था, अगर हमें स्क्वायर निकालना होता था तो हमने ये जो संख्या है जो आपस में जो लास्ट से इधर से लेकर लास्ट तक खत्म करने का, मतलब 5 को 4 से, 3 को 4 से, 2 को 3 से और 1 को 2 से करके हमने निकाल लिया था इन सबको जोड़ के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें यहाँ से काउंटिंग हुई दोस्तों, जैसे कॉलम है यहाँ पर 1, यहाँ पर होगा 2, ये लाइन होगी 3, ये 4 और ये 5, हम इसमें लाइन गिनेंगे, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, ये 6। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर खाने कितने बन रहे हैं 5 और संख्या लाइन ड्रॉ कितनी हुई 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, जितनी लाइन है उसे हम जितने खाने बन रहे हैं उससे गुणा करके 2 से भाग देते हैं। और ऐसे ही हम गुणा कर देंगे इसमें, जैसे इसकी लाइन तो है 5 और कॉलम बन रहे हैं 4 और इसे 2 से भाग दे देंगे, मतलब ये हुआ 30/2 इंटू ये हुआ 20/2, मतलब ये हुआ 15 गुना में 10 बराबर कितना हुआ 150। तो इसमें 150 आयत बन रहे हैं दोस्तों, आयतों की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें कितनी होगी 150। ऐसे हम इसका आंसर निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दोबारा समझाते हैं। दोबारा जैसे हम देखते हैं, इसके अंदर 5 खाने बने तो लाइन कितनी होगी 6, इसमें 4 खाने बनने तो लाइन कितनी ड्रॉ होगी 5। तो ऐसे ही हम करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम रो को लेते हैं, तो लाइन कितनी है 6, सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, फिर कितने कॉलम बने 5 और उसे हम 2 से भाग दे देंगे गुना करके। और फिर ऐसे ही हम इसमें जितनी लाइन है 5 और कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर 4 और अपॉन 2, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये तो हुआ 30/2 और इंटू हुआ 20/2, तो ये हुआ 15 और ये हुआ 10 बराबर कितना हुआ 150। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे हमने लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लाइन होगी वो 1, 2, 3, 4 लाइन ऐसे खिंच रही हैं और वो हमने गिनी रखी है 5 लाइन ऐसे। अगर हमें इसे में आयत की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, सबसे पहले हम लाइन लेंगे। जैसे पहले इसकी लाइन लेते हैं, तो इसकी लाइन है 4 और खाने बनने हैं कितने 3/2 और गुना करेंगे, इसमें लाइन कितनी है 5 और खाने बन रहे हैं 4 और अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, 4 × 12/2 इंटू 20/2, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 10 बराबर 60। इसमें 60 आए थे। और ऐसे ही अगर मैं इसमें हमें स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे 4 है इसे हम 3 से करेंगे, मतलब इसको हम जहाँ तक करेंगे जहाँ तक खत्म ना हो जाए। जैसे 4 × 3 प्लस ये 3 है इसे हम 2 से करेंगे, 3 × 2 प्लस जो 2 बचा है, अब सामने 1 ही बचा है तो इस 1 से कर देंगे, तो ये हो गया 12 प्लस 6 प्लस 1 2, तो ये हो गया 20। तो 20 हमारा आंसर आया। लेकिन इसके अंदर 20 तो वर्ग है दोस्तों, 20 वर्ग और आयत है 60, मतलब 3 गुना आयत है वर्ग से। तो रेक्टेंगल ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में चारों भुजाएं समान नहीं होती, 2 भुजाएं समान होती हैं। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, और ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।